हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, क्लास 12। और हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देरी के आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। और आज जो हमारा टॉपिक की शुरुआत है वो अकबर से है। इससे पहले हम लोग 545 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 11 क्लासें हमने की हैं अभी तक एनटीपीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 546, पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खान ने किसको हराया था? सबसे पहले देखेंगे कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, कौन कौन कब कब हुए थे? पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी, पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी 1526 में, 1526, 1556 और 1761 में पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। यहीं से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। 1556 का जो युद्ध हुआ था, इसमें बैरम खान जो था ये अकबर का संरक्षक था। इसने किसको हराया था? इसने हेमू को हराया था। हेमू को, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को उत्तर भारत के हिंदू सेनापति हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू का जो लोकप्रिय नाम था हेमू था इनका, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। पानीपत कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में। अकबर के सेनापति बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। पानीपत में पानीपत में सन 1526, 56 और 1761 में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 547। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक किसने संगीत सीखा था? बैजू बावरा, रामदास, तनरंग या तानसेन? तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। तानसेन का जो जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था ग्वालियर। ग्वालियर मध्य प्रदेश में तानसेन का जन्म हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। तानसेन का जन्म सन 1506 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो रामतनु पांडे था। इंपॉर्टेंट है। तानसेन के बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान संगीतकार थे। इन्होंने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। किसने? स्वामी हरिदास से इन्होंने 11 वर्ष तक संगीत सीखा था तानसेन ने। प्रारंभ में ये रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे, परंतु इनके संगीत कौशल के कारण मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान देकर सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 548। आरआरबी ग्रुप डी 18/8/2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है शिफ्ट 2 में। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था? मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित कौन सा जो शहर था वो पहला शहर था? फतेहपुर सीकरी हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। इस नगर की स्थापना 1569 में अकबर ने की थी। फतेहपुर सीकरी किसने की थी स्थापना? अकबर ने की थी। यह नगर आगरा से 23 किलोमीटर दूर स्थित है। फतेहपुर सीकरी। यहाँ निर्मित जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, इबादत खाना आदि लाल पत्थर से बने उल्लेखनीय भवन है। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने ये गुजरात जब जीता था तब बनवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 549। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। ग्रुप डी, आरआरबी, एलपीएन टेक्नीशियन, एनटीपीसी में पूछा गया है। समन्वयी धर्म दीन इलाही। दीन इलाही का शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धर्म।
की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। दीन इलाही की अकबर के द्वारा 1582 में। कब? 1582 में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। 1582 में 1582 में अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। इसे तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है। किससे? दीन इलाही को तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता था। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित जो था वो कौन था? अबुल फजल था। कौन था? दीन इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदू राजाओं में से इसे बीरबल ने स्वीकार किया था। बीरबल एक ऐसा हिंदू राजा था, हिंदू में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता है। तो हमने देखा दीन इलाही किसने चलाया था? अकबर ने 1582 में। हिंदू कौन सा हिंदू था जिसे स्वीकार किया था? बीरबल था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की वो कौन सी रानी थी जिसने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की रानी थी चांद बीबी। कौन थी? अहमदनगर की रानी थी वो थी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। डायरेक्ट आपको याद रखना है। चांद बीबी को चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। किससे? चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। चांद बीबी जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, यह एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। ये बीजापुर और अहमदनगर की सर्जका थी। चांद बीबी के सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 551। महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान भी भारत आए थे का निम्न में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, रॉल्फ फिच, क्या ये अकबर के जब अकबर का शासन था तब भारत आया था? ये बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक के टाइम पीरियड में देवराय द्वितीय, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जॉन जुडन शाहजहां, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। रॉल्फ फिच इंग्लैंड का व्यापारी था जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में, अकबर का जो टाइम पीरियड था 1583 से 1591 में भारत आया था। ये अकबर के रॉल्फ फिच इंग्लैंड का व्यापारी था जो मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में 1583 से 1591 में भारत आया था। 1443 ईस्वी में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक जो शासक थे देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो इटली का यात्री था जो 1292 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर आया। उस समय वहां पांडे वंश का शासन था। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 552। आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 शिफ्ट सेकेंड ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? शाहजहां के टाइम पीरियड में विलियम हॉकिंस आया था। जहांगीर मनुची, औरंगजेब मनुची, अकबर के सर थॉमस रो। जहांगीर के टाइम पीरियड में आया था सर थॉमस रो, अकबर के नहीं आया था। ये हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? औरंगजेब के टाइम पीरियड में मनुची आया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन सी। देखते हैं विदेशी यात्री और किसके टाइम में आया था? सर थॉमस रो व कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के जो शासक था उनके टाइम पीरियड में ये दोनों लोग आए थे। सर थॉमस स्टेफेंस अकबर के। निकोलो मनुची ये इटली का था। ये शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पीरियड में आया था। पीटर मुंडी ये शाहजहां के आया था। निकोलो मनुची इटली का जो था ये शाहजहां और औरंगजेब के। पीटर मुंडी शाहजहां के। तख्त ए अकबरी, तख्त ए अकबरी नामक मंच, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पे? पंजाब राज्य में स्थित है तख्त ए अकबरी। तख्त ए अकबरी
तख्त अकबरी नामक मंच पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानो नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का बचपन का नाम जो था वो जलाल था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? अकबर के बचपन का नाम था जलाल। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। बैरम खान का बेटा था। कौन जो था? बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन जो था? बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बैरम खान का पुत्र कौन था? बैरम खान का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। बैरम खान कौन था? ये बैरम खान अकबर का संरक्षक था। बैरम खान अकबर का संरक्षक था। बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम बैरम खान का पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना था, जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था। गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने उन्हें खान खाना की उपाधि थी। किसने? अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के ज्ञाता थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था रहीम को। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। कहाँ पे? लाहौर में हुआ था। रहीम की प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रहीम रत्नावली आदि हैं। इन्होंने खड़ी बोली के साथ साथ फारसी में भी रचनाएं की हैं। रहीम की रचनाओं का संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट 555। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अहमदनगर की कौन सी रानी थी जिसने सम्राट अकबर के खिलाफ जो थी लड़ाई लड़ी थी? वो कौन थी? वो थी चांद बीबी। कौन थी? चांद बीबी। चांद बीबी, जिन्हें चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, वो एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में कार्य किया था। चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। इनमें से किसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? खान खाना की उपाधि से किसको? बैरम खान को सम्मानित किया गया था। बैरम खान को खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ये बाल्यावस्था में अकबर के संरक्षक थे। 1561 ईस्वी में इन्हें हटाकर हज के लिए भेज दिया गया था, जहां रास्ते में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? बैरम खान की हत्या किसने की थी? मुबारक खान ने हत्या कर दी थी। रहीम इनके पुत्र थे, जिन्हें अकबर ने खान खाना की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? कब बना था? 1556 ईस्वी में अकबर जो है सम्राट बना था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। वह 1556 से 1605 एक का टाइम पीरियड है तक मुगल सम्राट रहा। वह 13 वर्ष की अल्प आयु में सम्राट बना। जब अकबर जो था सम्राट बना था, उसकी आयु कितनी थी? 13 वर्ष। इसका प्रधानमंत्री कौन था? बैरम खां, जो इसका संरक्षक भी था। अकबर के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत अकबरनामा है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। कब? 18 जून। डेट भी देखना, 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये किसके बीच लड़ा गया था? मेवाड़ के जो राजा थे, मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच ये लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। महाराणा प्रताप उसमें हार गए थे। इनमें से कौन जो था, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री इनमें से कौन थे? टोडरमल। कौन थे? टोडरमल जो थे, इन्होंने चलाई थी दहसाला पद्धति। कौन सी? इन्होंने दहसाला पद्धति चलाई थी टोडरमल ने। अकबर के शासन में राजस्व में ये मंत्री थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि की सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी कि राजस्व निश्चित कर दिया गया था। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी।
राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। अकबर ने 1580 में आईने दहसाला, कौन सी आईने दहसाला, टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 560, अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य डेड 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 मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे कौन? राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? अकबर के विचार सुलह कुल का आशय क्या था? आक्रमणकारियों के प्रति असहिष्णुता, सार्वभौमिक शांति, लैंगिक न्याय, धार्मिक समानता। क्या था? सार्वभौमिक शांति। सुलह कुल का मतलब है सार्वभौमिक शांति। अकबर के विचार सुलह कुल का आशय सार्वभौमिक शांति से था। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुलह कुल का सिद्धांत दिया था, इसे अकबर ने प्रतिपादित किया। इसमें यूं तो सभी धर्मों और मतों को अब व्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। फतेहपुर सीकरी की स्थापत्य में अकबर ने सुलह कुल की नीति का बिंब हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सामंजस्य के रूप में देखा जा सकता है। अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था? अकबर ने कब जो है इबादत खाने का निर्माण कराया था? 1575 में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया था। कब? 1575 में। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था, 5 नवंबर 1556 में। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? किसने था? अकबर ने। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? बीरबल अकबर के। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख था। वह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर आजम था बीरबल। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इसके बचपन का नाम महेश दास। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही को अपनाया था। सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा शुरू की थी किसने? अकबर ने। मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी सेना को मजबूत करने के लिए। अकबर कितनी वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के कालानौर नामक स्थान पर बैरम खान ने अकबर का राज्याभिषेक किया था। उसके समय उसकी आयु 13 वर्ष 4 माह थी। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अभी हमने डिस्कस किया। 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। किसको? सम्राट अकबर को। सम्राट अकबर की जो मृत्यु कहाँ हुई थी? फतेहपुर सीकरी में हुई थी। राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। यहाँ पे हमारा पॉइंट में क्या आ जाएगा? 570। राज्य को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य, आधिकारिक राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। अकबर की मां थी ये हमीदा बानो। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? ये अकबर की मां थी और हुमायूं की बीबी थी। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक नहीं था? उस्मान टोडरमल थे। अबुल फजल, उस्मान अली खान नहीं थे। टोडरमल, अबुल फजल, फकीर अजुद्दीन ये सब थे। अकबर के दरबार में 9 गुणवान दरबारियों को नवरत्न के नाम से जाना जाता था।
कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। जबकि उस्मान अली खान हैदराबाद रियासत के अंतिम निजाम थे। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? भारत के तीसरे अकबर थे। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? वो अकबर थे। मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट कौन सी थी? दिल्ली। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अकबर की जो प्रशासनिक सीट थी वो थी दिल्ली। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। सन 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की थी। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जहांगीर। भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने। किसने दी? जहांगीर ने। चित्रकला जो थी जहांगीर के टाइम में बहुत अधिक फेमस हुई थी। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हाकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया। 6 फरवरी 1663 ईस्वी को जारी शाही फरमान जहांगीर की ओर से अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। कब? 1613 ईस्वी में। मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन था? जहांगीर का था शाहजहां। बादशाह मैंने आपको बताया था, बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जहांगीर का बेटा शाहजहां। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर भारत का कौन सा मुगल बादशाह था? चौथा था। अकबर के बाद आया था जहांगीर, चौथा था ये। अब हम लोग देखेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहां आरा कौन थी बेटी? शाहजहां की बेटी जहां आरा। शाहजहां की बेटी कौन थी? जहां आरा थी, ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। इनमें से आंगन व बाग के साथ 1-2 मंजिली सराय थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। जहां आरा और रोशन आरा बहनें थीं। रोशन आरा ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। बाबर की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम। जिन्होंने क्या लिखा? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था अपनी बीवी की याद में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। कहां पे? आगरा में। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1627-1658 ईस्वी में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार कौन था? वो उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था नाम उनका? उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने शिखर पर थी। आज की क्लास हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।